श्रीवक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव शुभकार्येषु सर्वदा। जिसका बदन वक्र है, जिसका शरीर विशाल है, मोटी सूर्य जैसी जिनकी क्रांति है, ऐसे विघ्नकर्ता श्री मेरे भगवान गणपति के साथ रख के प्रार्थना करता हूँ और शुरुआत करता हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण देव नमः, सरस्वतीभ्यो नमः, ओम नमो नारायणाय नमो नमः, ओम नमो देवी महादेवी शिवाय शततम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियताय प्रणता स्मः। मित्रों, आज बात करेंगे, बहुत ही खास बात है कि लक्ष्मी जी नारायण भगवान कहाँ निवास करते हैं, स्त्रियों का वर्तन कैसा होना चाहिए और किस तरीके घर में नारायण भगवान आ ही जाते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ। भीष्म जी युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर सुमना को किस प्रकार पतिव्रता धर्म का उपदेश देकर तपस्विनी महाभगा शांडिल्य देवी तत्काल वहाँ अदृश्य हो गई। पांडुनंदन जो प्रत्येक पर्वत दिन साक्षर का पाठ करता है वह देवलोक में पहुंचकर नंदनवन में सुखपूर्वक निवास करता है। मैं अग्निहोत्री की रक्षा करती और घर को लिप पोत कर शुद्ध रखती हूँ। बच्चों का प्रतिदिन पालन करती, वो कन्याओं को नारी धर्म की शिक्षा देती थी। अपने प्रिय लगने वाली खाद्य वस्तु त्याग कर भी गर्भी की रक्षा में ही सदा संलग्न रहती थी। बच्चों को साफ गाली देना, उन पर क्रोध करना तथा उन्हें सताना आदि मैं सदा के लिए त्याग चुकी थी। मेरे घर में कभी अनाज छीटे नहीं जाते थे, किसी भी अन्न को बिखेरा नहीं जाता था। मैं अपने घर में गौओं को घास भूसा खिलाकर पानी पिलाकर तृप्त करती थी और रत्न की भांति उसे सुरक्षित रखने की इच्छा करती थी। अशुद्ध अवस्थाओं में आगे बढ़कर ब्राह्मण को भिक्षा देती थी। यदि मेरे पति किसी आवश्यक कार्यवश कभी परदेश जाते हैं तो मैं नियम से रहकर उनके कल्याण के लिए नाना प्रकार के मांगलिक कार्य किया करती थी। स्वामी के बाहर चले जाने पर मैं आंखों में आंजन लगाना, ललाट में गोराचन का तिलक लगना, ये तिलाभ्यपूर्वक स्नान करना, फूलों की माला पहनना, अंगों में अंगराग लगाना तथा श्रृंगार करना पसंद नहीं करती थी। जब स्वामी सुपुरुष हो जाते हैं उस समय आवश्यक कार्य आ जाने पर भी उन्हें कभी नहीं जगाती थी। इससे मेरे मन को विशेष संतोष प्राप्त होता था। परिवार के पालन पोषण के कार्य के लिए किसी भी के में उन्हें कभी भी तंग नहीं करती। घर की गुप्त बातों को सदा छिपाए रखती और घर आंगन को सदा जड़ बुझाकर साफ रखती थी। जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म का मार्ग का पालन करती है वह नारियों में अरुंधति के समान आदरणीय होती है और स्वर्गलोक में उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है। सुमना के इस प्रकार वाणी में बच्चे मनोहर मुस्कान वाले शांडिल्य ने उसे नरप्राप्त शब्दों में इस प्रकार कहा, देवी मैंने गेरुआ वस्त्र धारण किया, वलकल नहीं पहना और बड़ी जटाएं रखी, वह सब करके मैं देवलोक में नहीं आई हूँ। मैंने सदा सावधान रहकर अपने पतिदेव के प्रति मुँह से कभी अहित कर वो कठोर वचन नहीं निकालते। मैं सदा शास्त्र की आज्ञा में रहती और देवर पितर तथा ब्राह्मणों की पूजा में सदा सावधान होकर संलग्न रहती थी। किसी भी की चुगली नहीं खाती थी। चुगली करना मेरे को बिल्कुल नहीं पाता था। मैं घर का दरवाजा छोड़कर अन्यत्र नहीं खड़ी होती और देर तक किसी से बात भी नहीं करती। मैंने कभी एकांत में या सबके साथ में किसी के साथ अश्लील प्रयास नहीं किया तथा मेरी किसी क्रिया द्वारा किसी का हित भी नहीं हुआ। मैंने ऐसा कार्यों में कभी प्रवृत्त नहीं होती थी। यदि मेरे स्वामी किसी कार्य से बाहर जाकर फिर घर को लौटते हैं तो मैं उठकर उन्हें बैठने के लिए आसन देती और एकाग्रचित हो उनकी पूजा करती थी। मेरे स्वामी जिस अन्न को ग्रहण करने योग्य नहीं समझते थे तथा जिस पक्षी का भोजन वो ले आदि को वे नहीं पसंद करते थे, वे उनको मैं भी उनकी सभी का त्याग देती थी। सारे कुटुंब के लिए जो कुछ कार्य किया करना पड़ता था सब मैं सवेरे उठकर ही कर लेती थी। और इस तरह से बहुत से सारे कार्य बताए गए हैं, जैसे कि बच्चे लोग को पढ़ाना, घर के कुटुंब में ध्यान देना और बाहरों से ज़्यादा व्यवहार नहीं रखना और अपने पृथ्वी में बच्चों में ही खुश रहना, भगवान की पूजा पाठ करना, सुबह में नित्य सुबह में उठकर स्नान आदि करके भगवान के दिया बत्ती जला के पूजा करें, प्रार्थना करें, कुटुंब के लिए प्रार्थना करें। और इसी तरह से हमें अगर प्रार्थना और भक्ति करते हैं तो अवश्य लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारे घर में निवास करते हैं। और ये बताया गया है, शास्त्रोक्त है। और अगर हम किसी की अच्छी या बुरी बातों को समझ सकते हैं तो हमें उसके क्या अच्छा लगता है उसको जीवन में उतारना चाहिए। जो सही नहीं है उसको जीवन में नहीं लेना है। तो एक बात अवश्य याद रखिए,
जीवन में कभी भी आपको हारना नहीं है, क्योंकि जो होना है होना है। लेकिन अगर हमारा भक्ति और भाव भगवान पे बढ़ता है तो अवश्य ही शुभ कार्य होना ही है, शुभ होना ही है। और हमेशा सकारात्मक सोचते रहिए, अच्छी बातों को सोचते रहिए, जीवन में उतारिए, खुश रहिए। भगवान आपका खुश करे, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इसी शुभ भावना के साथ हरिओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और माँ देवी को प्रार्थना करते हुए नमो देवी महादेवी शिवाय शततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता तामम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जी चामुंडाय विच्चे नमः। भगवान आपका भला करे, शुभ दिन हो, मंगलमय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस तरह से सुबह प्रार्थना कीजिए और हमारे जो पास लक्ष्मी नहीं है तो भी आ जाएंगे। ऐसी भावना के साथ प्रार्थना कीजिए और हिम्मत मत हारिए। अच्छा होना ही है, होना है और होना ही है, क्योंकि हमारी हिम्मत है तो भगवान अवश्य हमारा शुभ करते हैं। ओम नमो नारायणाय, नमो नमः।